हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे, डीजल 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे और डीजल की नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में भी 55 रुपये फी लीटर का भारी इजाफा, 160 रुपये 61 पैसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मिट्टी का तेल भी 34 रुपये 8 पैसे महंगा कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह के लिए 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी। मुसाफिर बसों के लिए बहाना 1 लाख रुपए रियायत मिलेगी। ट्रकों ट्रांसपोर्टर्स के लिए 70,000 रुपये बहाना सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत के मुल्क भर में मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। सुबह की मुशावरत से मार्केटों की जल्द बंदिश का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक फैसला लागू होने से बिजली की खपत में नुमायां कमी होगी। शॉपिंग मॉल्स, बाजार और मार्केटें बंदिश की जद में आएगी। ज़रूरी सर्विसेज, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल और बेकरीज मुस्तस्ना होगी। वफाक और सूबे जिन मनसूबों को रोक सकते हैं रोक लें। बचत करके आम आदमी को माशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहरान जंग से पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में अखराजात में कमी करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने हैं और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। कमज़ोर तबके पर तवज्जो देनी है, ज़राअत पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि अवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। हुक्मरान अपनी अय्याशियां कम करने को तैयार नहीं। महंगे जहाज और महंगी गाड़ियां अवाम पर बोझ हैं। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हुकूमत पर बरस पड़े। आज से ही मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईम का कहना था कि गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। पहले 55 रुपये, अब 137 रुपये इजाफा। अवाम पर जुल्म की इंतहा है। नौजवान बाहर निकले, हालात बदलने के लिए जद्दोजहद करें। ईरान जंग में नाकिश कारकर्दगी। अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज फौरी तौर पर अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। पेंटागन ने भी जनरल रैंडी के रिटायर्ड होने की तस्दीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोलानियो कायम मकाम सरबराह होंगे। अगर दुश्मन ने जमीनी ऑपरेशन करने की कोशिश की तो एक भी शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईरानी आर्मी कमांडर इन चीफ आमिर हतामी ने अहकाम जारी कर दिए। दिगर फौजी कमांडर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कि दुश्मन की तमाम हरकत को इंतहाई महारत से मॉनिटर किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की लम्हा बलहमा मॉनिटरिंग से मुमकिन जमीनी हमले के खिलाफ फौरी इक़दाम किए जा सकेंगे। उधर कमांडर ईरानी पासरान इनकलाब का भी अमरीकी धमकियों का सख्त जवाब देने का ऐलान। सैयद माजिद मौसूवी ने कहा, ट्रंप और पीट हेक्सेट समेत अमरीकी हुक्काम अपने फौजियों को कब्रों की तरफ ले जा रहे हैं। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। मिसाइल फायर किए जाने की वीडियो जारी। इसराइल पर खौफनाक ताज़ा हमले। ईरानी सरकारी मीडिया ने सिहोनी रियासत में तबाही के मनासिर दिखा दिए। मिसाइल शहर के वस्त में जा टकराया, आग भड़क उठी। इसराइली दिफाई निज़ाम हमला रोकने में नाकाम। एक और मिसाइल इसराइल के इलाके बाता कताफा में जा गिरा। जोरदार धमाका, आग के शोले बुलंद हो गए। ईरानी बहरिया का किशम जजीरा में दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। रूसी मीडिया की तरफ से जारी की जाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सेंटकॉम ने तैयारा गिरने की तरदीद कर दी। अमरीका और इसराइल के बर्बरिया जारी। ईरान पर मुसलसल हमले। कराची शहर पर बमबारी। तेहरान से मिलाने वाला पुल तबाह, 2 शहरी शहीद। 1 सदी पुराने तहकीकाती मरकज पर भी हमला। इस्फहान में फौजी मराकज के करीब धमाके, कई इमारतें मुतासिर। पासदारान इनकलाब ने ब्रिगेडियर मोहम्मद अली फतह की शहादत की तस्दीक कर दी। अमरीका का इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइल के लेबनान पर भी हमले, मजीद 8 शहरी शहीद।
ईरान ने अमेरिकी हमलों को अखलाकी जवाल की अलामत करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से ईरान को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। न मुकम्मल पुलों समेत शहरी ढांचों पर हमले ईरानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते और न ही इन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने तबाहशुदा पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तान का अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। खलीजी ममालिक के साथ ताउन आलमी अमन के लिए नागुज़ेर। इलाकाई तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मज़बूत शराकत दारी ही आलमी चैलेंजेस का मुअस्सर हल है। पाकिस्तानी मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि शहरी और अहम तंजीबात पर हमने काबिल मुसम्मत हैं। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे, डीजल 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे और डीजल की नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में भी 55 रुपये फी लीटर का भारी इजाफा, 160 रुपये 61 पैसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मिट्टी का तेल भी 34 रुपये 8 पैसे महंगा कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह के लिए 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी। मुसाफिर बसों के लिए बहाना 1 लाख रुपये रियायत मिलेगी। ट्रकों ट्रांसपोर्टर्स के लिए 70,000 रुपये बहाना सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत के मुल्क भर में मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। सुबह की मुशावरत से मार्केटों की जल्द बंदिश का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक फैसला लागू होने से बिजली की खपत में नुमायां कमी होगी। शॉपिंग मॉल्स, बाजार और मार्केटें बंदिश की जद में आएगी। ज़रूरी सर्विसेज, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल और बेकरीज मुस्तस्ना होगी। वफाक और सूबे जिन मनसूबों को रोक सकते हैं रोक लें। बचत करके आम आदमी को माशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहरान जंग से पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में अखराजात में कमी करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने हैं और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। कमज़ोर तबके पर तवज्जो देनी है, ज़राअत पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि अवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। कराची में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का एक और स्पेल। शाहराह फैसल, ड्रग रोड, शाह फैसल कॉलोनी, न्यू कराची, सजानी टाउन, औरंगी टाउन में गरज चमक के साथ बादल बरसे। मलिक डान की गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, खैरदर, बहादराबाद के बाड़ी और सोहराबकोट समेत दीगर इलाकों में बादलों की घन गरज, कई इलाकों में पानी जमा।